नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करके चर्चा करना। मेरी मैरिटल काउंसलिंग में मेरे को एक पैटर्न दिखा है, बहुत डेटा है उस पे, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। मोस्ट मैरिजेज़ में जो पहले साल, 2 साल, 3 साल में जो खटपट होती है और हो रही है, जिससे संबंध विच्छेद की सिचुएशन, डाइवोर्स तक जाने की बातें होती हैं, उसके बीज वो 3, 4, 5, 6 घंटे के वेडिंग फंक्शन में ही बो दिए जाते हैं। एंड आपको बहुत इसके लिए केयरफुल रहना है, चाहे आप लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं। ये वीडियो समाज के लिए है, आपकी बेटी की होने वाली है या हो गई है, या आपके घर में कलेश हो रहा है, किसी के लिए भी हो सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करना। पूरा समाज इज़ अफेक्टेड। अगर आप अफेक्टेड नहीं भी हैं तो भी प्लीज़ शेयर करना, और आप बताना कि आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। एक फंक्शन जो होता है ना, फेरे वाला, वेडिंग बोलते हैं जिसको, शादी बोलते हैं। मैरिज अलग चीज़ है। हम शादी को ना, शादी होगी उसको एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी वर्ड शादी इज़ मैरिज, लेकिन शादी का फंक्शन इज़ वेडिंग। एंड वो वेडिंग में किसी की इज्जत कम हुई, खर्चा पानी ठीक नहीं हुआ, लिया दिया ठीक नहीं किया, नाराज़ हो गए, सास नाराज़ होगी, फूफा जी नाराज़ हो गए, किसी के मासा जी, मामा जी, ये स्टैंडर्ड चीज़ें बहुत बड़ा कलेश कर रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि टुडेज सर्कमस्टांसिस लाइफ में ऑलरेडी रायता कहीं कहीं जगह फैल रहा है। लड़के की नौकरी पक्की नहीं है आपकी, लड़की नौकरी करेगी नहीं करेगी पक्का नहीं है। बहुत चीज़ें तो उस यंग कपल की लाइफ में वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है। जो पुराने टाइम कलेश होते थे ना, उसमें ये होता था, हाँ ये शादी टूटेगी नहीं, कलेश करते रहो, लिया दिया ठीक नहीं जी, इज्जत ठीक नहीं हुई, नमस्ते ठीक नहीं हुई, ब्याह में वो ठीक नहीं हुआ, वो क्या बोलते हैं, नेक नेक, हमारे यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, सबके कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ मान ठीक नहीं हुआ। लोगों का मान चाहिए लोगों को ना, तो ये मान सम्मान के चक्कर में जीवन की ऐसी तैसी हो रखी है। ये लोग इकट्ठे कम करने शुरू कर दो शादी ब्याहों में। वो आशीर्वाद देने आएंगे, ये देने आएंगे, वो देने आएंगे। आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शादी में। शादी में ज़रूरत है मैच्योरिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द यंग कपल, सिर्फ उतनी ज़रूरत है, चल जाएगी शादी। ये फालतू में सारे रिश्तेदार आप इकट्ठे करके कोई टिप्पणी करके चला जाता है, और आप फिर तड़पते रहते हो, और फिर वो तड़प आप निकालते हो उस बहू में से। मोस्टली हमारे डॉटर इन लॉ में से ही निकलती है। दमादों को फिर भी बख्श दिया जाता है, क्योंकि दमादों को कहाँ टॉर्चर करोगे, वो तो आता ही नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत उसके साथ भी किया जाता है, बट देन वो चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम उस लेवल पे समाज नहीं पहुँचा है। तो ज़्यादातर जो भी होता है, वो डॉटर इन लॉ को आप ऐसे देखो, वो कॉलेज में नई स्टूडेंट आती है ना, तो जैसे रैगिंग वाला माहौल रहता है उसका। एंड उसको अगर फंक्शन में कुछ गड़बड़ होगी, वो जाने अनजाने में हो सकती है, या उसके पिता की गलती हो सकती है, उसकी माता की हो सकती है, या आप ही की एक्सपेक्टेशंस हाईली हो सकती है, या हलवाई की गलती हो सकती है, सूट सिलने वाले की हो सकती है, सुनार की हो सकती है। 50 लोग इन्वॉल्व होते हैं शादी में, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो कमियां हो ही जाती हैं। कोई बड़ा इवेंट कर लो आप, फिल्म फेयर अवार्ड और ये ऑस्कर अवार्ड, वहाँ भी कमियां रह जाती हैं, ठीक है। बड़ी चुनाव की रैलियों में प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा स्टेज कोलैप्स होते हैं चुनाव की रैलियों की, जहाँ इतना पैसा खर्च होता है। तो उस चीज़ को हमें भूलना होगा, और हमें शादी और मैरिज पे फोकस करना पड़ेगा एज ए समाज। आप लोग इस चीज़ पे कितना एग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। 4 घंटे का फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। 10, 20, 30, 50, 80 लाख, 1 करोड़ खर्च कर लो, कोई मतलब नहीं है। शादियों में पैसे बचाएं। जो कोविड में शादियां हुई हैं, ये बहुत टिकेंगी ये भी, ठीक है। इनमें खर्चे हो ही नहीं पाए चाह के भी ज़्यादा ना, जो पिछले साल हुई थी, जो सूट वूट पहन के, और वो देखा है हमने, पंडित जी ने भी पहना हुआ है, और दूल्हा दुल्हन और गिन के 5 आदमी हैं, वो शादियाँ क्या वो नहीं चलेंगी? वो भी बहुत अच्छी, मैं वो ज़्यादा अच्छी चलेंगी, क्योंकि उनमें कोई आपको ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग करने वाला कोई इंसान मिलेगा ही नहीं, कमेंट करने वाला मिलेगा ही नहीं कि क्या हुआ। तो प्लीज़ अभी भी शादियां जो होंगी और सीज़न आएगा और आगे करनी है, प्लीज़ खर्चे मत करो। ये जो नए कपल है ना, बच्चा बच्चे, इनकी तनख्वाहें इतनी है नहीं, ज़्यादा पैसा कूद रहा है ना किसी के पास, पेरेंट जो दिखाने के लिए दुनिया को, वो इनको दे दो गिफ्ट, स्त्री धन टाइप बोलते हैं ना, वो दे दो। खर्चा उस पर टैक्स वैक्स में नहीं लगता, उसका चार्टर्ड अकाउंट से पूछना उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अपने बच्चों को गिफ्ट दे दो, अफोर्डेबल हाउसिंग दे दो उनको, 25 लाख रुपए की कुछ आती है, एक घर दे दो उनको, ले भाई, खर्चा मत करो। तो प्लीज़ दिखावे पे मत जाओ, एंड यंग कपल को सपोर्ट करो सारे के सारे।
एंड उस वेडिंग के अंदर अपने फरमाइशी प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो के वो आता था ऐसे ना कि गीत, आज वहाँ से मुजफ्फरपुर से डिमांड आई है छुटकी की बड़की की इसकी, ये गाना दिलाया जाए, ऐसे वो ऑल इंडिया रेडियो पे फरमाइशी प्रोग्राम होता था। तो बहुत लोग अपने फरमाइशी प्रोग्राम 2022 में चलाना चाहते हैं, नहीं चलते जी, नहीं चलते। और वो आपने अपने बच्चों का जीवन सुहाग करना है जो चलाना चाहते हैं, ठीक है। प्लॉट नहीं है आपका बेटा की रजिस्ट्री हो रखी है और इस पे आके कोई और मकान बनाएगा और पैसे वो आपको देगा, नोबडी ओव्स इट, ठीक है। ज़माना बहुत बदल चुका है, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट मच फालतू का फ्रॉम दैट वेडिंग फंक्शन। हाँ, एक खुशी की ओकेजन है, पंडित जी लाओ, अच्छा फेरे वेरे करो, पूजा पाठ करो, अच्छा खाना पीना भी खाओ, बट उसमें अपनी जान मत छिड़को कि वहाँ पे जी पनीर तो अच्छा नहीं था, या वो क्या बोलते हैं आपका गाजर का हलवा में मज़ा नहीं आया, ऐसे इन चक्करों में मत डालो। तो कीप इट शॉर्ट, कीप इट स्वीट, कीप इट थोड़ा सा बजट में कम, एंड पैसा जो बच जाए वो अपने ऊपर कि नहीं जी हमारी तो बेटी एक ही है, हम तो पैसा बेटी है तो उस पर मत खर्च करो ना, धीरे धीरे दे देना उसको एन्युटी प्लान बना के। पहले साल में चल तुमने बदतमीजी नहीं करी, लड़का लड़की तुमने एक दूसरे की शिकायत नहीं करी, लो 3 लाख इनाम पापा से, लड़की का पापा दे दे, लड़के का पापा दे दे। अच्छा, अब तुमने बच्चा भी पैदा कर लिया 2 साल में, तुमने अब भी कलेश नहीं किया, इंसेंटिव बोनस जैसे नौकरी में मिलता है ना कि हाँ 2 साल ठीक कर लिया, 3 साल, फिर 7 साल तक थोड़ा थोड़ा देते रहो, उसके बाद वो अपने आप ही सेट हो जाएंगे। बच्चा 1, बच्चा 2, 7 साल, एंड चुप रहने का। लड़की को भी बोलो भाई सुन कोई कलेश मुझे मत बता, लड़के को भी बोलो अपना निकाल ले, अपना रह ले कर ले। जहाँ भी ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इस पे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आई विल कीप इट शॉर्ट। बताना कि ठीक लगा या नहीं लगा। इज़ वेडिंग इम्पॉर्टेंट और मैरिज इम्पॉर्टेंट? इज़ वेडिंग इम्पॉर्टेंट और मैरिज इम्पॉर्टेंट? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। जो मैरिज है तो प्लीज़ मैरिज लिखना, और वेडिंग जिसको लगती है तो ये वेडिंग ना, ये लोगों ने अपने ऐसे ही कुछ ख्याल बना रखे हैं, वेडिंग तो 4 घंटे में हो जाती है, भैया मैरिज निभानी मुश्किल है। मैरिज में बहुत मैच्योरिटी चाहिए, कपल की भी चाहिए और कपल के पेरेंट्स की भी चाहिए। क्या आप में मैच्योरिटी है वो वाली? ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।